देखिए, पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 422 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक यहां 20% वोटिंग हुई है। वैसे ये इलाका कम वोटिंग के लिए ही जाना जाता है, लेकिन शाम 6 बजे तक मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। बीजेपी का गढ़ कहा जाने वाला इस सीट पर मुकाबला जनसुराज के प्रत्याशी और संस्थापक प्रशांत किशोर, बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा और आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता के साथ है। तो देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर वोटिंग सुबह से जारी है और इसी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजामात दिखे। पटना के बांकीपुर सीट पे ये तस्वीरें हैं पटना के अलग अलग जगहों की। 3 अगस्त को जो है मतगणना होगी। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनसुराज के समर्थकों में जमकर नारेबाजी हुई। प्रशांत किशोर आनंदपुरी इलाके में मतदान केंद्र का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और उनकी गाड़ी के पास जाकर नारेबाजी की। इलेक्शन कमीशन और ये सब का कानून का उल्लंघन न कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्शन का उतना भीड़ लेके यहाँ पे क्यों आए हैं? और उनका पार्टी आके यहाँ पे खुलेआम गुंडाई कर रहा है। हम लोग का कार्यकर्ता पीछे है, यहाँ पे आके नारा उल्टा सीधा लगा रहे हैं। तो उसी पे हुआ है। बुला रहे हैं हम लोग को, आओ 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 आओ। हम लोग डरपोक है क्या? हम लोग तो कानून को हाथ में नहीं लेने वाले। हम लोग तो चुपचाप से अंदर बैठे हुए थे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर मतदान केंद्रों पर घूमते नजर आए और वोटिंग का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी प्रशासन की मदद से मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उनसे बातचीत के सहयोगी सचिन। पूर्व उपचुनाव के बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर तमाम जगह पर जो है वो घूम रहे हैं, तमाम बूथों पर जाकर जो है मुआयना कर रहे हैं, उसका जायजा ले रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रशांत किशोर के साथ बड़ी भीड़ जो है वो उनके साथ समर्थन में निकली है। ये जो है चिड़ैया टाल पुल का इलाका है। प्रशांत किशोर जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं वो खुद जो है वो सड़क पर उतर गए हैं और मुआयना कर रहे हैं और तमाम बूथों पर जा रहे हैं, बूथों का जायजा ले रहे हैं, बूथों की स्थिति का जो है वो जानकारी ले रहे हैं कार्यकर्ता से कि क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ स्थिति किस तरीके से जो है वोटिंग परसेंटेज जो है वो चल रहा है, वोट किस तरीके से गिर रहा है। ये तमाम चीज़ों का जो है वो मुआयना करने प्रशांत किशोर खुद बाकी चिड़ैया टाल पुल इलाके में जो है वो निकले हुए हैं। देखिए सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरीके से जनसुराज के सूत्रधार जो है प्रशांत किशोर चिड़ैया टाल पुल इलाके में पहुंचे हुए हैं, तमाम बूथों पर जा रहे हैं, बूथों का जायजा ले रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं, अपने समर्थकों से जानकारी ले रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर जो है तमाम बातों को लेकर जो है प्रशांत किशोर जो है वो सड़क पर उतरे हुए हैं और सड़क पर उतर के तमाम बूथों पर जा रहे हैं, बूथों पर जाकर जो है वो मुआयना कर रहे हैं। देखिए प्रशांत किशोर के साथ तमाम जो कार्यकर्ता है, समर्थक हैं, वो पहुंचे। जीविका के बारे में कहा जा रहा है, क्या कहिएगा? क्या कुछ देखिए, जीविका की जो महिलाएं हैं उनके बारे में इलेक्शन कमीशन ने हम लोग को आश्वस्त किया था कि उन लोगों की भूमिका चुनाव में नहीं होगी और अभी तक वो वैसा ही चल रहा था। लेकिन वार्ड नंबर 29 में यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं और लोग शिकायत कर रहे हैं कि जीविका की जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर वोटरों को, खासकर महिला वोटरों को प्रभावित करने का, डराने का, समझाने का प्रयास कर रही हैं। आपके सभी समर्थकों को टांग लिया गया पुलिस के द्वारा, आप वहाँ गए भी थे क्या? 20 समर्थकों को उठा दिया गया। आपने आरोप भी लगाया है कि पुलिस जो है प्रशांत जी, आपने आरोप भी लगाया है कि बीजेपी जो है ये कर रही है। आरोप नहीं लगाया। 20 से ज़्यादा जनसुराज के नेता कार्यकर्ता अभी भी जेलों में हैं। 100 से ज़्यादा स्थानीय कार्यकर्ताओं के यहाँ पुलिस ने रेड किया है। जो लोग बूथ देख रहे हैं, बूथ के आगे उनका टेबल कुर्सी पुलिस लेकर भाग जा रही है, डरा रही है पुलिस, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। पुलिस जितना परेशान करेगी उतना ही ज़्यादा जनता भाजपा के खिलाफ वोट करेगी। आप देखिए ना भाई, वोटरों को देख लीजिए, वोटरों को दबा सकता है। प्रशांत किशोर है, ये साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि हमारे 20 समर्थकों को जो है वो पुलिस के द्वारा उठा लिया गया है और कई लोगों को जो है वो पुलिस के द्वारा परेशान किया जा रहा है। तो प्रशांत किशोर फिलहाल
चिड़ैया ताल पुल स्थित इलाके में पहुंचे हुए हैं और जो है वो तमाम बूथों पर जाकर बूथों पे अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और मुआयना कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई परेशानी को लेकर जो है वो तमाम तरह की जो है वो मुआयना कर रहे हैं। प्रशांत किशोर खुद पहुंचे हुए हैं और तमाम बूथों पर घूम कर जो है वो मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। और आपने देखा किस तरीके से प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे 20 समर्थकों को टांगा गया, बीजेपी के द्वारा जो है वो दबाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है वो दबाया जा रहा है। अपने सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ सचिन तिवारी, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हैंड मरगूब जी हैं। मरगूब जी, देखिए बांकीपुर का रण हम लगातार दिखा रहे हैं, सुबह से आप नज़र बनाए हुए हैं, अलग अलग बूथों पर जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर से भी बातचीत का हमने सुनवाया, देर रात ड्रामा भी हमने देखा किस तरीके से SHO ऋतुराज सिंह, प्रशांत किशोर और किशोर कुमार मुन्ना, ये तमाम लोगों के बीच में हुई, किस तरीके से उनके 20 समर्थकों को पकड़ा गया, बताया नहीं गया। इस पूरे चुनाव में ऐसा लग रहा है कि जनसुराज फ्रंट पे बैटिंग कर रहा है और बीजेपी पीछे पीछे चल रही है। आज उसका असर क्या वोटिंग पैटर्न में भी दिख रहा है क्या? देखिए, सबसे बड़ी चिंता की बात तो चुनाव आयोग और प्रजातंत्र के लिए ये है, 1 बजे दिन तक बांकीपुर में सिर्फ 20% वोटिंग हुआ है। आप समझिए स्थिति कहां जाएगी, कितनी खराब हालत है बांकीपुर में, जहां की जनता सबसे पढ़ी लिखी, सबसे प्रबुद्ध जनता है, इंटेलेक्चुअल जनता है। 3,79,00,000 वोट, 3,79,00,000 वोट है, 3,79,000 वोट है, उसके बावजूद हालात ये हैं। अब आपका जो सवाल था वो सवाल यह था कि आगे आगे देखिए, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 2025 का चुनाव आप देखिए, 2020 के चुनाव में जाइए, 2015 का चुनाव जाइए, एक भी बूथ पर आपने कभी नहीं देखा होगा कि बूथ के बाहर, बूथ के अंदर कहीं पर झड़प हुआ हो, हंगामा हुआ हो। बिल्कुल। लेकिन इस बार 5 बूथ के बाहर हंगामा, झड़प हो चुका है। पुलिस नहीं पहुंचती तो हो सकता कुछ और भी हो जाता। हालात इतने खराब हो गए कि हर जगह जनसुराज और बीजेपी के समर्थक आमने सामने टकरा रहे हैं, एकदम आमने सामने टकरा रहे हैं। और प्रशांत किशोर भी लगातार समर्थकों के साथ घूम रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। तो दावा प्रशासन का यह है, अभी हमने माधव कुमार सिंह एडिशनल CO से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि कहीं हंगामा हुआ है। इलेक्शन कमीशन का दावा देख लीजिए आप, वीडियो हमारे पास है 5-5 स्थानों का, हंगामा हुआ, झड़प हो गई, हाथापाई हो गई, पुलिस को पहुंचना पड़ा, लेकिन चुनाव आयोग को जानकारी नहीं है। और आपने कहा कि पैटर्न, देखिए 2-3 चीज महत्वपूर्ण है दीपक जी। तीनों उम्मीदवारों की पूरी स्थिति बायोडाटा देखिएगा। लोगों से जो हमने बातचीत की तो लोगों का कहना था कि हम शिक्षा और व्यवस्था और डेवलपमेंट पर वोट करने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज दो चीज हम आपसे और समझना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, और मुझे लगता है आप बेहतर इस चीज को समझते भी होंगे। लोगों से बातचीत जब आप कर रहे थे तो महसूस भी हुआ होगा। पहला ये कि जब 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस दौरान जनसुराज के जो उम्मीदवार थे वो लगभग 6,500 से 7,000 बीच के आसपास वोट मिला था। खुद प्रशांत किशोर नहीं थे, यानी जनसुराज के प्रति लोगों में वहाँ पे क्रेज है। जो भी 20%, 30%, 40% वोट हुआ हो, उसमें 6,500, 7,000 वोट लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब उसी सीट पे प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो लोगों को उनसे ज़्यादा बेहतर उम्मीद, अपेक्षाएं होगी। और दूसरा, मैं एक सिनेरियो ये देख रहा हूँ कि लोग ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बीजेपी के अगर एक उम्मीदवार को जिता भी दें तो कोई फर्क सेहत पे पड़ेगा नहीं उनकी सरकार को, और हार भी जाएंगे तो सरकार गिरेगी नहीं। अगर एक सीट महागठबंधन को भी जिता देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर प्रशांत किशोर जीत कर जाते हैं तो आवाज बन सकते हैं, एक नया विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं और मुद्दों को बहुत बेबाकी के साथ रखेंगे। क्या ये 2 फैक्टर वहां पे काम कर रहा है आज? बिल्कुल एकदम सही पकड़ा आपने। पहला फैक्टर तो यह है कि लोगों का ये मानना है कि प्रशांत किशोर एक बड़े चेहरे हैं और हमारा MLA अगर प्रशांत किशोर होगा तो ज्यादा अच्छे से हमारे विकास के एजेंडे को आगे ले जाएगा। और हम प्रशांत किशोर
के सामने जा सकते हैं और प्रशांत किशोर जनता का फेस करना जानते हैं। दूसरा व्यक्ति के पास जाना कोई मतलब नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर आपने कहा वो ये है कि जब 6,500 वोट उस कैंडिडेट को आ सकता है तो प्रशांत किशोर लड़ाई में कहाँ है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 12 लोगों का इंटरव्यू किया है और वो 12 लोगों का इंटरव्यू मैंने किया खेतान मार्केट भवर पोखर के पास। 4 लोगों ने तो नाम बोल दिया, मैंने मना किया, और उसमें से 7 लोगों ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन और बदलाव के लिए मैं वोट कर रहा हूं। संकेत क्या वो आपको ही पता है। बिल्कुल। प्रशांत किशोर के बारे में सबसे बड़ा पॉजिटिव ये जा रहा है दीपक, जो आपने कहा कि लोगों का ये मानना है कि वो बड़ा चेहरा है, पढ़ा लिखा चेहरा है, इसीलिए एक पॉजिटिव मैसेज है उनके साथ। एक दूसरा चीज ये है कि लोगों का कहना है कि हम महागठबंधन को 1 सीट जिता देंगे, क्या सरकार को फर्क पड़ेगा, प्रचंड बहुमत है। बीजेपी को हम 1 सीट जिता ही दे तो 202 से 203 हो जाएगा, 202 ही होगा, चूंकि प्रशांत के नितिन नवीन रिजाइन कर चुके हैं, तो 202 आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी, न सरकार को पड़ेगा न व्यवस्था को पड़ेगा। तो ये जो फैक्टर आ रहा है एक। दूसरा जो फैक्टर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मतदान का प्रतिशत ये खतरनाक है। और ये अगर जो 1 बजे दिन तक ये ट्रेंड अगर रह गया शाम 6 बजे तक, तब ये पूरा चुनाव मैं आपको अभी बता दे रहा हूं उलझ जाएगा मकड़े की जाल की तरह। कहां कौन कैंडिडेट निकल के बीच में से निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। लड़ाई तो 3 के बीच है, प्रशांत किशोर, रेखा गुप्ता, नीरज सिन्हा के बीच। तो यही सिनारियो मैंने सुबह से देखा अभी तक, और चुनाव प्रतिशत का कम होना ये तीनों कैंडिडेट के लिए खतरनाक। चलो ठीक। और ये एक बड़ा मैसेज है, इतने इंटेलेक्चुअल सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए में अगर ये स्थिति है तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्य है। एक और चीज करके मैं बात खत्म करूंगा। 85 साल की महिला और बूढ़े सड़क पर निकल के वोट कर रहे हैं, और नौजवान युवक युवतियां सड़क पर नहीं निकल रही हैं, और बूथ अभी भी हर स्थानों पर खाली है, 1-2 स्थानों को छोड़ दे तो। चलिए ठीक है अमर गुप्ता जी, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। वैसे भी कहा जाता है कि जब वोटिंग का दिन हो तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए मौज का दिन होता है, उन्हें लगता है कि छुट्टी है, और इसीलिए आमतौर पर वो निकलते भी नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग जमकर होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वोट देना है, और इसको लेकर हर्षोल्लास और त्यौहार के रूप में वो लोग लेते भी हैं।